पता लग पाता कि हम कौन है। तो आपको ऐसे घराने में यदि आपका जन्म हुआ है, सारा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस घराने में जन्मे हैं, कैसे संस्कार आपको मिले हैं, क्या आपको भोजन मिला है, संगति कैसी मिली है। यदि आपको बचपन से ही गुरुओं की संगति यदि मिल जाती है, गुरु भी वो जो परम ज्ञानी है, समझ गए, जो बहुत बढ़िया आचार्य जिसे कहा गया है और ज्ञानी है जिसे संत कहा गया है, उसका सानिध्य यदि आपको प्राप्त हो जाता है बचपन से ही, तो आपके अंदर जागृति आनी शुरू हो जाएगी। आप पूरे ब्रह्मांड को बहुत जल्दी से समझ पाएंगे, समझने भी लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर रिकॉर्डिंग तो सारी है आत्मा में। सही बात है। आत्मा में हर चीज रिकॉर्डेड है। सिर्फ क्या होता है, हमें तत्वों की मैल हटानी पड़ती है। जो तत्वों की मैल हम जन्म जन्मांतर लेते घूमते हैं, क्योंकि हमारे जन्म निरंतर होते ही रहते हैं। आप कभी ये ना समझना कि हम मुक्त हो गए, हमारा जन्म नहीं होगा, ये भूल है सभी की। जन्म बारंबार होता है और होता ही रहेगा। जब तक परमात्मा है तब तक तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा, ये सृष्टि चलती रहेगी। अब आप देखिए, परमात्मा तो अनादि है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता, तो आपका भी कभी अंत नहीं हो सकता, ये सोच लेना। हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि हम मर गए, मर जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना। हम कभी नहीं मरते हैं, ये शरीर बदलना पड़ता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हमें बदलने पड़ते हैं। और यदि हम वस्त्रों का भी ध्यान रखें ना, तो वस्त्र काफी दिन चलते हैं। इसी तरह हम शरीर का भी ध्यान रखें तो शरीर भी काफी दिन चलेगा, आपका स्वस्थ रहेगा। अब जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वस्त्रों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बदलने तो पड़ेंगे, निश्चित है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो हम यही चाहेंगे हमारे वस्त्र साफ रहे, सुथरे रहे, ठीक है ना। तो हमारे शरीर को साफ सुथरा यदि रखना है, तो आपको भोजन भी साफ सुथरा ही करना पड़ेगा, अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, अच्छी संगति में रहना पड़ेगा, अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, अच्छी बातें सुनानी पड़ेगी। जो हम देखेंगे संसार में 5 तरह के विषय, तो वैसे ही हम बनेंगे। अब 5 तरह के विषय जो हमें